हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर हम आ गए हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज को हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हैं। तो आज की क्लास में अप्रॉक्स हम 50 क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे। और नेक्स्ट जो पार्ट भी रहेगा इसी सेशन का, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन है, टोटल मेरे पास 96 क्वेश्चन है इसके, तो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन यहाँ दिया है कि HIV का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि ए आंसर जो है हमारे पास है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है वो HIV का फुल फॉर्म होता है। दूसरी चीज आती है कि ये HIV किसके ऊपर इफेक्ट करता है, तो जो टी सेल होती है CD4 टी सेल होती है, इनके ऊपर अफेक्ट करने का काम करता है। जो आगे के जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे उसके अंदर भी हमको इसको पढ़ना है। तो HIV जो होगा उसका पूरा नाम हो गया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ब्लैंक इज कंफर्मेशन टेस्ट फॉर टाइफाइड। टाइफाइड के लिए कंफर्मेशन टेस्ट जो है वो हम कौन सा करते हैं, तो यहाँ पर आता है वाइडल टेस्ट जो है वो किया जाता है टाइफाइड के लिए, क्योंकि टाइफाइड जो है वो कॉज होता है किससे, तो साल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया है ये कॉज करता है टाइफाइड। सबसे पहली चीज, टाइफाइड कैसी डिसीज हो गई, बैक्टीरियल डिसीज हो गई। किससे हो रही है सर, साल्मोनेला टाइफी से हो रही है। और इसके लिए जो है कंफर्मेशन टेस्ट जो किया जाता है वो होता है हमारा वाइडल टेस्ट। ठीक है, तो वाइडल टेस्ट डिटेक्शन के लिए किया जाता है किसको, साल्मोनेला टाइफी के डिटेक्शन के लिए वाइडल टेस्ट किया जाता है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो देयर आर अफेक्टेड ब्लैंक आर अफेक्टेड बाय न्यूमोनिया। न्यूमोनिया से क्या इफेक्ट होता है, तो अगर हम न्यूमोनिया की बात करें तो न्यूमोनिया मेनली किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और न्यूमोनिया जो होता है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में ब्लैंक सेल्स आर मल्टीप्लाइड बाय HIV व्हेन इट एंटर इन ह्यूमन बॉडी, कि जब HIV ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो कौन सी सेल जो है अपना मल्टीप्लिकेशन करना चालू कर देती है और किस सेल को ये सबसे ज्यादा मारने का काम करता है, तो जो हेल्पर टी सेल होती है जिसमें भी जो CD4 सेल्स होती है, ठीक, हेल्पर टी सेल जिन्हें हम CD4 सेल कह सकते हैं, उन्हें वो मल्टीप्लाई होना चालू कर देती है। ऑल्सो इन्हें ये मारने का काम करता है, जिसकी वजह से कंप्लीट जो इम्यून सिस्टम होता है उसको जो है ये वीक कर देता है। कौन, HIV जो वायरस है वो। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी आंसर राइट हो जाता है। यहाँ पर हेल्पर टी सेल जो है जिन्हें CD4 सेल्स कहते हैं उन्हें मारने का काम करता है कौन, HIV वायरस। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5, इट इज कॉजिंग एजेंट ऑफ न्यूमोनिया। क्या है भाई न्यूमोनिया का कॉजिंग एजेंट क्या है, तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है वो न्यूमोनिया का कॉजिंग एजेंट जो हो जाता है। ये एक टाइप का डिप्लोकोकस टाइप का बैक्टीरिया होता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी न्यूमोनिया का कॉजिंग एजेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, द कॉजिंग एजेंट ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड का कॉजिंग एजेंट क्या है सर, सिंपल है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफाइड का कॉजिंग एजेंट हो जाता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी किसका था, न्यूमोनिया का। जैसा नाम है वैसे ही इनके कॉजिंग एजेंट हो जाते हैं। ब्लैंक फंगस इज यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक। भाई कौन सी फंगस जो है उसको एंटीबायोटिक बनाने में यूज किया जाता है, तो जो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी सबसे पहले, उसमें बनाई किसने थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनाते हैं सबसे पहली एंटीबायोटिक, और वो बनाई जाती थी पेनिसिलियम नाम की फंगस से। पेनिसिलियम नोटेटम नाम की जो फंगस है उससे बनाई गई थी एंटीबायोटिक पहली। तो ये ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक बनाने में कौन सी फंगस यूज में आ रही है हमारी, तो पेनिसिलियम जो है वो काम में आ रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो ओपियम, जिसको हम हिंदी में अफीम कहते हैं, अफीम किससे मिल रहा है, ठीक है, अफीम मिल रहा है लेटेक्स ऑफ अनराइप कैप्सूल ऑफ पेपेबर सोमनीफेरम। पेपेबर सोमनीफेरम जो है इसके प्लांट से का जो अनराइप कैप्सूल होता है, अनराइप कैप्सूल कुछ इस तरीके का कैप्सूल जो है हमको देखने को मिलता है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऐसे इस तरीके से ऐसे कट लगा दिए जाते हैं, और उन कट के अंदर से जो है एक लेटेक्स जैसा सब्सटेंस निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओपियम कहते हैं। तो ये जो अफीम होती है वो पेपेबर सोमनीफेरम नाम का जो प्लांट है उससे जो है निकाली जाती है, जिसको हम पॉपी प्लांट भी कहते हैं। ओपियम और मॉर्फिन किस टाइप के ड्रग होते हैं सर, ओपियम और मॉर्फिन जो होते हैं ये नार्कोटिक ड्रग होते हैं। ठीक है,
यहां पर आंसर आ जाएगा सी। दोनों के हिसाब से बेस्ट क्या होना चाहिए सर? नार्कोटिक ड्रग है। मेनली जो मॉर्फिन होता है इसका उपयोग पेन किलर्स में किया जाता है, ठीक। इसके बाद ओपियम और सिंथेटिक सब्सटेंस विच इज सिमिलर इफेक्ट। ओपियम और मॉर्फिन क्या है? ये नेचुरल नार्कोटिक्स है और मेनली इनको उपयोग किया जाता है हमारा पेन रिलीफ के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमें मेनली क्या है, पेन रिलीफ में हमको मॉर्फिन के बारे में खासकर ध्यान रखना है कि मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है एज ए पेन किलर, और ये ओपियम और मॉर्फिन दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों नार्कोटिक ड्रग हो जाते हैं। नार्कोटिक इट मींस कि भाई ये जो होते हैं अलग अलग तरीके से मेडिसिन के रूप में काम में आ रहे हैं। दूसरा ये जो है इनके एडिक्शन कॉज हो सकते हैं, ठीक है। अगली बात आती है ब्लैंक एल्कलाइड फाउंड इन टोबैको। बहुत सिंपल सा है कि तंबाकू में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है, निकोटीन जो है वो पाया जाता है। और निकोटीन एक टाइप का क्या होता है, स्टिमुलेंट ड्रग होता है। स्टिमुलेंट ड्रग होता है, जैसे हमने कई बार देखा हुआ है कि भाई जो कई लोग जो लेबर कैटेगरी के लोग होते हैं वो काम करते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले वो तंबाकू मस लेते हैं, और तंबाकू खाने से उनका क्या होता है, उनकी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो ये क्या है, ये इसके अंदर पाया जाता है निकोटीन, और निकोटीन जो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी की एफिशिएंसी को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। तो तंबाकू खिला के लेबर से ज्यादा काम करवाया जा सकता है। मेरिजुआना इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मेरिजुआना जो होता है वो कैनाबिस सटाइवा नाम का जो प्लांट है इससे निकाला जाता है। और दूसरी चीज ये है कि ये एक टाइप का जो साइकोएक्टिव ड्रग है, मतलब ये साइकेडेलिक ड्रग की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए कि जो मेरिजुआना है वो कैनाबिस सटाइवा के जो प्लांट होता है उससे प्राप्त करते हैं। अगला ड्रग है अ ड्रग विच कन्वर्ट थॉट एंड फीलिंग एंड कॉज फियर इज कॉल्ड। भाई ऐसा ड्रग जो हमारी फीलिंग्स को और थॉट्स को अल्टर कर देता है, ऑल्सो ये फियर कॉज करता है। ऐसे ड्रग को क्या कहते हैं, तो ऐसे ड्रग को साइकेडेलिक ड्रग कहते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, जो हमारे थॉट्स को अल्टर कर देता है, थॉट्स और फीलिंग्स को। इसके अलावा ये क्या करता है, एंजाइटी और फीवर भी कॉज करता है, सॉरी फीवर नहीं, फियर कॉज करता है। फियर मतलब डर जो होता है वो भी कॉज करता है यहाँ पर, उसको कहते हैं साइकेडेलिक ड्रग। अगले ये बात करेंगे कौन सा टेस्ट जो है एड्स के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। तो सर एड्स के डायग्नोसिस के लिए एलिसा टेस्ट जो है वो किया जाता है। एलिसा टेस्ट क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। एलिसा का क्या फुल फॉर्म है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जो है हमारा एलिसा का फुल फॉर्म हो जाता है। किस काम में आ रहा है, ये हमारे एड्स के डायग्नोसिस में काम में आ रहा है। और ये क्वेश्चन जो है अभी 2026 का जो सैंपल पेपर है उसके अंदर जो मैच द पेयर है उसके अंदर भी आपको दिखने को मिल जाएगा सेम क्वेश्चन। अगली बात है क्या आती है भाई कि मेडिसिन क्रिएटिंग कंफ्यूजन बाय अल्टरिंग द थॉट्स एंड फीलिंग इज कॉल्ड। ऐसी मेडिसिन जो क्या कर रही है, तो आपके थॉट्स को अल्टर कर रही है, ऑल्सो ये फीलिंग्स को और थॉट्स को अल्टर कर रही है, इसके साथ साथ ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। ऐसे ड्रग्स को क्या कहते हैं, ऐसे ड्रग्स को बर्बिट्यूरेट्स कहते हैं, ठीक है। बर्बिट्यूरेट्स क्या होते हैं, ये सेडेटिव ड्रग्स होते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा डिप्रेसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं। सेडेटिव का मेनली यूज किया जाता है जो नींद के लिए जो दवाइयां होती है उनको कहते हैं मेनली सेडेटिव्स। तो ये क्या करते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति को आसानी से नींद जो है आ जाती है। तो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं इनको बर्बिट्यूरेट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सोर्स ऑफ एलएसडी। ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, सोर्स ऑफ एलएसडी। तो यहां पर आएगा क्लेविसेप्स पर्पुरिया नाम का जो फंगस होता है उससे हमको मिलता है एलएसडी। एलएसडी क्या है, लेसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। लेसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड जो है वो एलएसडी का फुल फॉर्म है। और एलएसडी हमको किससे मिल रहा है, क्लेविसेप्स पर्पुरिया से मिल रहा है। ये क्लेविसेप्स पर्पुरिया अर्गट डिसीज कॉज करने वाली जो फंजाई होती है वो होती है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्लेविसेप्स पर्पुरिया से हमें क्या मिल रहा है, अर्गट डिसीज तो कॉज होती है, हमें मिल क्या रहा है, एलएसडी मिल रहा है, ठीक है। अगली बात आती है कोकेन। कोकेन किससे मिल रहा है भाई, तो इरिथ्रोजाइलम कोका से हमें कोकेन मिलता है। कोकेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीफ ऑफ इरिथ्रोजाइलम कोका। इरिथ्रोजाइलम कोका की किस चीज से मिल रहा है सर, लीफ से मिल रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। ये एक पावरफुल स्टिमुलेंट है, ये पावरफुल स्टिमुलेंट के साथ साथ एनेस्थेटिक है, ठीक है, विद हाई एडिक्शन, ठीक है। तो ये एनेस्थेटिक का मतलब होता है कि ये बेहोशी वगैरह के लिए भी उपयोग किया जाता है क्या, हमारा कोकेन।
ठीक है। और दूसरी चीज, इसका एडिक्शन जो होता है बहुत ज्यादा खतरनाक एडिक्शन इसका हो सकता है कोकेन का। इसके बाद कॉफी के अंदर पाया जाता है कैफीन। कैफीन और कोकेन ये क्या होते हैं? तो कैफीन और कोकेन क्या है भाई? कैफीन कोकेन दोनों स्टिमुलेंट है। अब आपने देखा होगा कि भाई कोई व्यक्ति चाय या कॉफी पी लेता है तो इसके बाद उसको एनर्जी हो जाती है। तो एनर्जी क्यों हो जाती है भाई? कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भाई हम चाय पियेंगे उसके बाद ही हम काम करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो कैफीन है इसके अंदर, ऑल्सो ये कोकेन जो होता है एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है कोकेन, ये दोनों स्टिमुलेंट ड्रग है। तो बॉडी की जो एक्टिविटी है, फंक्शनिंग है, उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो होती है वो क्या कर देती है, वो अपने काम जो है वो थोड़ा सा तेज कर देती है। तो ये क्या कर रहे हैं? अलर्टनेस को इंक्रीज कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि कैफीन और कोकेन दोनों क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं अलर्टनेस को और एनर्जी को। यही बता रहा था मैं कि एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, ऑल्सो ये अलर्टनेस को भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है भैया। चाय पीने के बाद व्यक्ति क्या कर देता है? चाय कॉफी पीने के बाद अलर्ट हो जाता है कि हाँ बस अब हम काम करने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन क्या है? मलेरिया भैया किससे हो रहा है? मलेरिया सर प्लाज्मोडियम से हो रहा है। ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है सर? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ है। ठीक है। तो मलेरिया का कॉजिंग एजेंट हो जाता है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम है एक प्रोटोजोआ। मलेरिया के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अब, ठीक है, डिटेल में। इसी क्लास के अंदर मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल और बता दूंगा, तो एक ही स्लाइड में मलेरिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एडीए डिफिशियंसी क्योर्ड बाय, ये क्वेश्चन हमको एक चैप्टर में और मिलता है, हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट है उसके अंदर हमको मिलता है कि एडीए जीन जो होता है वो जीन थेरेपी में हमने काम में लिया था। एडीए जीन का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डीएमिनेज, यहाँ पर लिखा हुआ है एडिनोसिन डीएमिनेज। तो थोड़ा टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है हमारा वीडियो रुक गया था, और इसको कंटिन्यू करना है। हम क्वेश्चन पे थे हमारे, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि एडीए डिफिशियंसी जो होती है वो क्या कॉज्ड, वो उसको क्योर किसे कैसे किया है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट में भी हम पढ़ते हैं कि एडीए डिफिशियंसी जो होती है उसको क्योर करने के लिए हम जीन थेरेपी का यूज करते हैं। एडीए डिफिशियंसी में एडीए सबसे पहले तो ये आता है कि जो एडीए है इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन डीएमिनेज, और ये जो एडिनोसिन डीएमिनेज है, अगर ये एडिनोसिन डीएमिनेज अगर जीन नहीं बनता है या नहीं एक्सप्रेशन होता है इसका, तो हमें एक डिसीज हो जाती है जिसका नाम है SCID। SCID क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी जो है ये SCID डिसीज है, और ये किसकी वजह से? जो एडीए जीन है इसकी कमी से होने वाली डिसीज है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि SCID क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है। उसके बाद एडिनोसिन डीएमिनेज जो है एडीए जीन का जो फुल फॉर्म हो जाता है। जीन थेरेपी में जो है ये काम में आता है, बायोटेक्नोलॉजी में भी हमको पढ़ने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कार्सिनोमा कैंसर डेवलप फ्रॉम, भाई कार्सिनोमा कैंसर जो है वो कैसे डेवलप होता है? किस में डेवलप होता है सर? एपिथेलियल टिश्यू में डेवलप हो रहा है कार्सिनोमा। ठीक है। तो ये क्या करता है कार्सिनोमा कैंसर? एपिथेलियल सेल्स के अंदर, जैसे स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ग्लैंडुलर टिश्यूज हो गया, इनमें होने वाले जो कैंसर्स होते हैं इन सारे कैंसर को कार्सिनोमा कहते हैं। अभी हम टाइप्स को भी पढ़ेंगे कि ल्यूकेमिया हो गया, कार्सिनोमा हो गया, लिम्फोमा हो गया, सार्कोमा हो गया, सभी टाइप के कैंसर को हमको पढ़ना है। ठीक है। तो कार्सिनोमा किसमें हो रहा है सर? एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कार्सिनोमा कैंसर हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो यहां पर आता है डिप्थीरिया, परच्यूसिस और टीटनस। डिप्थीरिया, परच्यूसिस और टीटनस बी जो है आंसर हो जाता है। ठीक है। परच्यूसिस जो है उसको वूपिंग कफ भी कहा जाता है। तो ये डीपीटी का जो है फुल फॉर्म हो जाता है। डीपीटी क्या है? डीपीटी एक वैक्सीन। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज गिवन बाय, भाई किसने दी थी जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज? लुईस पास्चर। इनका तो नाम हमें याद ही रहता है, इवोल्यूशन में भी हम पढ़ेंगे कि अभी इवोल्यूशन का जो वीडियो है वो मैंने अपलोड नहीं किया है, इवोल्यूशन का भी मैं कर दूंगा। तो वहां पर भी हम पढ़ते हैं कि जो लुईस पास्चर है उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दिया था। वो ये कहते हैं कि जो डिसीज है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है। इन्फेक्टियस डिसीज, जितनी डिसीज हो रही है वो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है। इसको कह रहे थे वो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। ठीक है भाई। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भाई सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया इज ऑकर्स इन। मलेरिया की जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है वो कहां होती है? तो वो होती है फीमेल एनाफिलस मस्कीटो के अंदर। अब इसको समझना है कि भाई मलेरिया की लाइफ साइकिल कैसी क्या होती है। सर मलेरिया की लाइफ साइकिल को हम एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं कि एक मच्छर है सर, एक मच्छर है, और इस मच्छर ने जो है काटा एक व्यक्ति को,
जब एक व्यक्ति को, ये मान लो उसका हाथ है, ये इसके हाथ पे इस मच्छर ने काट लिया, मच्छर ने काटा तो इसको दिया क्या गिफ्ट में? सर इसको गिफ्ट में दिया है स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट। सर मच्छर का नाम क्या है? मच्छर का नाम है फीमेल एनाफिलस। फीमेल एनाफिलस। फीमेल एनाफिलस मच्छर जो है, इसने किसी व्यक्ति को काटा है, दिया क्या है सर गिफ्ट में? स्पोरोजाइट दे दिया। अब ये स्पोरोजाइट जाएगा कहां? लिवर के पास। ये भी ध्यान रखना है, लिवर के पास। लिवर में जाएगा तो ये क्या करेगा? ये लिवर की सेल्स के अंदर अपनी कॉपी बनाएगा, अपनी कॉपी बनाएगा। इसको कहते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। साइजोगोनी। सर प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कह रहे हैं, इसका मतलब लिवर सेल के अंदर साइजोगोनी हो रही है। लिवर सेल के अंदर स्पोरोजाइट गया, स्पोरोजाइट ने अपनी कॉपी बनाना चालू कर दिया, बहुत सारी कॉपी बना ली सर। बहुत सारी कॉपी बनाने के बाद ये जो सेल है ये बस्ट हो जाती है, और ये बस्ट होने के बाद जो रिलीज करती है इनको कहते हैं हम मीरोजॉइट्स। मीरोजॉइट्स कहते हैं। अब ये जो मीरोजॉइट्स है, ये मीरोजॉइट्स कैसे क्या करेंगे भाई? ये मीरोजॉइट लिवर सेल से निकलेंगे, लिवर सेल से निकलने के बाद ये जाएंगे आरबीसी के पास। आरबीसी के पास, आरबीसी में इफेक्ट करेंगे, आरबीसी में साइजोगोनी करेंगे। इसको हम कहते हैं इरिथ्रोसाइटिक। इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कहेंगे, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी करेंगे। इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी करने के बाद क्या होगा कि यहां से ये आरबीसी को ऐसे बस्ट कर देंगे। आरबीसी गड़बड़ हो गया, आरबीसी को क्या करेंगे? ऐसे कुछ बस्ट करेंगे। आरबीसी यहां से बस्ट होने के बाद फिर से यहां से जो मीरोजाइट से ये फ्री हो जाएंगे। कुछ जो है वापस से अगली आरबीसी पे अटैक करेंगे, और कुछ जो होंगे वो बना लेंगे क्या? यहां पर हमारे पास मेल और फीमेल गेमेटोसाइट। मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट। गेमेटोसाइट कुछ ले जाना है क्या? उधर से ले जाओ, सामने से। मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट जो है वो ये रिलीज कर देंगे, और ये मेल फीमेल गेमेटोसाइट कहां जाएंगे? ये मेल और फीमेल गेमेटोसाइट जाएंगे फीमेल एनाफिलस के अंदर। अब इसको, इस इन्फेक्टेड पर्सन को अगर वापस से कोई मच्छर काट रहा है फीमेल एनाफिलस, तो ये मेल फीमेल गेमेटोसाइट जो है उस मच्छर के अंदर आ जाएंगे। मान लो इस व्यक्ति को फिर से एक मच्छर ने काटा, और वो जो मेल फीमेल गेमेटोसाइट है वो इसके अंदर आ गए। इसके अंदर आके ये जो मेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट मेल फीमेल गेमिट बना लेते हैं, वो गेमिट जो है वो जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है, तो गेमिट फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन कहां हुआ है? सर फीमेल एनाफिलस के अंदर हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सेक्सुअल जो लाइफ साइकिल है वो फीमेल एनाफिलस के अंदर हो रही है, और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल भाई साइजोगोनी वाली लाइफ साइकिल किसके अंदर हो रही थी? तो ये हो रही थी हमारे ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन में लाइफ साइकिल कैसी है? एसेक्सुअल है, और जो फीमेल एनाफिलस है उसके अंदर कैसी है? सेक्सुअल लाइफ साइकिल है। दूसरी चीज ये है कि यहां पर एक जो हमारे आरबीसीज है, आरबीसीज के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस बन रहा है जिसका नाम है हीमोजॉइन। हीमोजॉइन। ये हीमोजॉइन क्या करता है? जो मलेरिया के अंदर फीवर जो होता है, उस फीवर, हाई फीवर और जो तेज ठंड लगती है उसका कारण बनता है हीमोजॉइन। तो ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहा है जो है हमारा इस केस में, मलेरिया के केस में। ठीक है, क्या हो गया? ऑयल द्वारा बार बार उसको चेंज